श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी राम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है भक्ति योग। यहाँ एक छोटा सा एक शब्द है, उसको हम समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भक्ति योग का अर्थ होता है, योग का अर्थ है जुड़ना। जिस समय आप भाव के माध्यम से परमात्मा से जुड़ते हैं, जिसमें प्रक्रिया जो है या जो साधन है उसकी उतनी आवश्यकता या उतनी अपेक्षा नहीं होती, उसका उतना महत्व नहीं है। वहाँ पर महत्व किस चीज़ का है? तो भाव का महत्व है। हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे भक्तों के बारे में जानते हैं जिनमें भाव उत्पन्न हुआ, प्रक्रिया नहीं जानते थे वो। जैसे धन्ना जी का आप उदाहरण लेते हैं, तो वो जो धन्ना जी हैं वो उनको तो पता नहीं है कुछ भी, बस गुरु ने कह दिया कि ये एक पत्थर है, ये मैं तुझको दे रहा हूँ। पत्थर भी क्या, वो आया है कि पंसेरी थी वो, जिससे तोला जाता था, और उसी के प्रति उसने, धन्ना ने जो है वो भावना रखी। और वो भावना का परिणाम क्या था कि उसमें जो विराजमान वह जो परम तत्व था, वो परम तत्व ठाकुर जी के रूप में उनके समक्ष प्रकट हो गया। वहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि पहले आपको जो है वो संकल्प करना है, विनियोग करना है, फिर न्यास करना है। जो एक हमारे यहाँ उपासना की एक जो पद्धति है, उसकी जो एक प्रक्रिया बताई जाती है, वो प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो आप ऐसा समझ लीजिए कि उन प्रक्रियाओं से आगे जाकर, जहाँ पर उन प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती है या वो निरर्थक हो जाता है, ऐसा जो वह जो भाव पक्ष है, वो भाव पक्ष जो है वो प्रिय है भगवान को। विदुर, महात्मा विदुर की जो विदुर पत्नी है, उसके बारे में आपने सुना होगा कि किस प्रकार से उन्होंने किया। छिलके जो हैं वो छिलके भगवान को खिला रही हैं, जो गूदा है वो फेंक रही हैं। इसका मतलब जो चीज़ सामान्य रूप में सार्थक लगती है वो उनको निरर्थक लग रही है, और जो निरर्थक है वो उनको सार्थक लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बावजूद भी वह परमात्मा जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, वो अपनी भक्ति देते हैं। तो ये जो भक्ति योग है, ये भक्ति योग को कुछ लोगों ने जो है वो प्रेम योग भी कहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो प्रेम योग है या जो भक्ति योग है, ये भक्ति योग जिसके पास में पहुंच गया, अर्थात जिसके पास भक्ति पहुंच गई। आपने सुना होगा कि कई महापुरुष जो है वो एक आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद क्या देते हैं? वो कहते हैं आत्मवान भव। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे आशीर्वाद आपको महापुरुषों के द्वारा दिए जाते हैं कि आप धनवान हों, आप पुत्रवान हों, पौत्रवान हों, आप बहुत सारी समृद्धि से आप युक्त हों। लेकिन जो महापुरुष है, वो महापुरुष आपको जो आशीर्वाद देता है वो क्या देता है? वो आप पर जब कृपा करता है तो क्या देता है? वो आपको आत्मवान होने की प्रक्रिया बताता है। तो क्या हम आत्मवान है नहीं? जैसे धनवान बनने का मतलब ये है कि हमारे पास धन नहीं है, और हमने किसी बिजनेस के माध्यम से या कोई हमको जो जानने वाला व्यक्ति है उसने हमको बताया कि भाई अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो तुम इस तरह से करो, तो तुम जल्दी पैसा कमा लो, तो धनवान बन जाओ। बुद्धिमान बनना चाहते हो तो बुद्धि को कमाने का या बुद्धि को अर्जित करने का यह तरीका है। तो आत्मवान होना, तो हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि आत्मवान कोई हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके पास में नहीं है और उसको आप अर्जित करते हो। तो यहाँ उन्होंने कहा आत्मवान होने का मतलब ये है कि आप इस बात को जान लें कि आप आत्मा हैं। आत्मवान होने का अर्थ क्या है? आत्मवान होने का अर्थ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई अपने आप को निर्धन समझ रहा हो।
कोई व्यक्ति अपने आप को निर्धन समझ रहा हो और जब निर्धन समझकर वो जगह जगह मांग रहा है, दूसरों से अपेक्षा कर रहा है धन की, लेकिन होता क्या है, कहते धन की अपेक्षा दूसरों से करने वाले व्यक्ति को अगर ये बता दिया जाए कि भाई जहां तुम खड़े हुए हो, जहां पर तुम खड़े हुए हो या जहां पर बैठकर तुम भिक्षा मांग रहे हो, वो जो आसन है या वो जो स्थान है, उस स्थान के नीचे तो क्या है, कहते हैं उस स्थान के नीचे तो अगाध संपत्ति भरी रखी हुई है। इतनी संपत्ति है वहां पर कि उसका किसी भी प्रकार का कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता है। अमूल्य संपत्ति है, असीम संपत्ति है, ऐसी संपत्ति है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो क्या हुआ वहां पर, कहते हैं हुआ ये कि वो जो अभी तक आप अपने आप को गरीब समझ रहा था, अपने आप को निर्धन समझ रहा था, अब वो जो निर्धन है वो उसी स्थान पर खड़ा हुआ क्या बन गया, तो कहते हैं धनवान बन गया। कहते हैं इसी प्रकार से आत्मवान। और यहाँ पर आपने ये जो श्लोक जिस समय आप पढ़ रहे हैं 12वें अध्याय का, और ये जो 19वां श्लोक है, इस 19वें श्लोक से पहले भगवान ने बहुत सारे लक्षण आपको बताए कि जो भक्त है वो भक्त इस प्रकार के लक्षणों से युक्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लक्षणों से जो युक्त है, लक्षण का मतलब उसका जो व्यवहार है, उस व्यवहार में ये चीज आती है। लक्षण का अर्थ ये है कि वो जाने या अनजाने में इस तरह का व्यवहार करता है, इस तरह सोचता है, इस तरह उठता है, इस तरह बैठता है, इस तरह से उसका आचरण होता है। ये जो भक्ति है, तो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो कौन है, तो कहते हैं भक्तिमान है। आपने देखा ये जो श्लोक है, इस श्लोक के आखिर में वो कहते हैं कि भक्तिमान में प्रियो नरः। ऐसा जो भक्तिमान है, जैसे मैंने आपसे दृष्टांत दिया आपको कि बुद्धिमान शब्द का अर्थ क्या है, जिसके पास में बुद्धि है। जिसके पास में बुद्धि है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बुद्धिमान बोलते हैं। जिसके पास धन है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं कि वो धनवान है। जिसके पास में बल है उसको आप बोलते हैं वो बलवान है। कहते हैं इसी प्रकार से जिसके पास में भक्ति है, उस भक्ति से युक्त जो व्यक्ति है उसको भगवान यहाँ पर कहते हैं भक्तिमान में। अर्थात वह ऐसा जो भक्तिमान है वो कौन है, तो कहते हैं मुझको अत्यंत प्रिय है। और जैसा आपसे एक निवेदन किया था कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे जो पक्ष हैं उनका विवेचन भगवान ने किया है, लेकिन उस विवेचन को करने के बाद जो उसका सार वो देते हैं तो वो कहते हैं स्थिर मति। जिस व्यक्ति की मति जो है वो क्या हो गई है, स्थिर हो गई है। जिसकी मति स्थिर हो गई है, और जिस व्यक्ति की मति स्थिर हो जाती है वो चाहे ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो सूक्ष्म तत्व का अनुभव कर सकता है। और जिस व्यक्ति की जो मति है वो स्थिर हो जाती है, ऐसे व्यक्ति में भाव की स्थिरता भी आ जाती है। हमारे साथ थोड़ी सी परेशानी क्या है कि हमें जो भाव है वो स्थिर नहीं होता है। भाव जो है हमारा चंचल बना रहता है, इसीलिए हमारी जो श्रद्धा है, इसीलिए हमारी जो आस्था है वो कभी कभी उचटती है ना, अपना जो स्थान होती है उसको छोड़ती है। लेकिन कहते हैं कि जो भक्तिमान है, भक्ति शब्द का अर्थ ही है कि अनन्य रूप से आगे जाकर भगवान इसी बात को श्लोक में, अगले श्लोक में जो एक तरह से 12वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, उस अंतिम श्लोक में उसी बात को कहेंगे। जिस व्यक्ति की श्रद्धा, जिस व्यक्ति की आस्था जो है डोलती नहीं है, अगर आप डोलते हैं, देखिए दोनों ही तरह से है। ऐसा भी हो सकता है कि आप डोलते हो, कहाँ पर आप डोलते हो, संसार और अध्यात्म के बीच में। भौतिक जो वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हों, ये भी एक डोलना है। और वो जो अध्यात्म है
अर्थात आपकी जो साधना है, उस साधना में भी आप डोल सकते हैं। वह जो साधना है, वो साधना भी आपको जो है वो अस्थिरता दे सकती है। कैसे? आज आप एक को मान रहे हैं, कल आप दूसरे को मान रहे हैं। आज आपकी आस्था कुछ और तरह की है, कल आपकी आस्था किसी और तरह की है। कोई व्यक्ति आता है, वो आपको कुछ और बताता है, और फिर दूसरा व्यक्ति आता है, आपको कुछ और बताता है। आप जो है आखिर तक अपने जीवन के का जो अंतिम चरण है, उस अंतिम चरण तक आप जो है वो क्या रहते हैं, आप लड़खड़ाते रहते हैं। ये जो लड़खड़ाना है, ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण तो यही है, जैसे हम लोग बहुत सारे भक्तों को, मैंने शुरू में ही आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। उसने कह दिया कि ये है ठाकुर, ये तेरा ठाकुर है क्या? वो पंसेरी है। और जिस समय वो जो पंसेरी है वो जो तोलने वाली जो चीज़ है, उसके अंदर उसकी ईश्वर की निष्ठा हो गई, तो बस बदल गया। वो सारा का सारा जो था वो परिवर्तित हो गया। आपने एक ऐसे बच्चे के बारे में भी सुना होगा कि जिसके जो पिता थे गए बाहर, और जब बाहर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ, तो एक काम करना, ये जो ठाकुर जी हैं इनकी सेवा करते रहना, और ये काम तूने करना है। और आपने सुना होगा कि क्या हुआ, भगवान को प्रकट होना पड़ा। वो जो बच्चे का जो हठ था, उस बच्चे के हठ के सामने उसने हठ क्या किया, उसने कहा कमाल की बात है, मुझे लगता है कि मुझको आपको भोजन करवाने की या भोग करवाने की सही प्रकार से प्रक्रिया नहीं आती है, इसलिए आप जो है वो प्रकट होकर और भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अब ये निश्चित हो गया कि जब तक आप भोग नहीं ग्रहण करेंगे तब तक मैं भी कुछ खाऊंगा नहीं। अन्न जल का परित्याग कर दिया। और जब अन्न जल का परित्याग कर दिया, वो क्या मान रहा है सामने, वो जो ठाकुर जी हैं, उन ठाकुर जी के साथ में वो कोई औपचारिकता नहीं कर रहा है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा है ना। उसके लिए ये नहीं है कि भोग लगाया, सामने प्रसाद रखा, और प्रसाद रखने के लिए के बाद में आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, इतना कहा, और उसके बाद में 2 मिनट के लिए आंखें बंद की, और पता है कि भगवान ने भोजन उस तरह से तो करना है नहीं जैसे बाकी के लोग अर्थात हम लोग करते हैं, और उसके बाद वहां से उठाया, भोग डाल दिया, बस हो गया भोग। वो जो बच्चा है वो तो बच्चा हट करके बैठ गया कि अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और आश्चर्य की बात है कि जो घटित हुआ, जो आप पढ़ते हैं या जो आप सुनते हैं, क्या हुआ, भगवान को प्रकट होकर उसका भोग लेना पड़ा। यह है निष्ठा। तो भक्ति जो है, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है निष्ठा। निष्ठा पूर्वक जिस समय आप किसी भी चीज को करते हैं, तो आपकी जो बुद्धि है या आपकी जो निष्ठा है वो डगमगाती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपकी निष्ठा डगमगा रही है, आप यदि उस परमात्मा को परमात्मा नहीं समझ पा रहे हैं, चाहे कहीं पर भी है, चाहे वो सगुण साकार के अंदर भी यदि आप देख रहे हैं, आपको यदि मूर्ति दिखाई दे रही है, परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है, आपको यदि कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको यदि वहां पर ठाकुर जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट सा हो गया कि अभी आपकी निष्ठा परिपक्व नहीं हुई है, वैसी नहीं हुई है। मैंने सुना है कि ब्रिज के अंदर कुछ महापुरुष इस प्रकार के हैं कि जिनके साथ भगवान आकर अपनी बाल लीलाएं साक्षात रूप में करते रहे। ये सब चीजें क्या हैं? सामान्य रूप से ये बात समझ में नहीं आती है। हम ये भी मानते हैं कि वो भाव का खेल होगा, लेकिन भाव का खेल जो है, उस भाव के खेल का जो परिणाम होता है, जो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता उनके जीवन में होती है। उस भाव का जो परिणाम है, उस भाव के परिणाम से उनका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का हो जाता है? वो ऐसा हो जाता है कि उनके स्पर्श में जब आप जाते हैं, उनके पास में जब आप जाकर बैठते हैं, तो आपको एक आध्यात्मिक जो अनुभव है वो आध्यात्मिक अनुभव होता है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बात कही? कहते हैं कि अनिकेतः। अनिकेतः का अर्थ दूसरी जो लाइन थी,
वहीं से हमने शुरू करना था। अनिकेता, अनिकेता मतलब जिसका घर ना हो। आपने एक शब्द पढ़ा होगा ना, निकेतन, जैसे शांति निकेतन आप पढ़ते हैं, शांति निकेतन। शांति निकेतन का मतलब हुआ शांति का घर, और अनिकेत का अर्थ होता है घर। अब ये जो घर है, ये घर क्या चीज बताती है? आप सोचकर देखिए कि आपका घर कब होता है? घर में आपका एक तो अपना घर होता है, और एक जब आपका अपना घर नहीं होता तो क्या होता है? वो किराए का होता है ना? एक किराए का होता है, एक किराए का घर होता है और एक आपका अपना घर होता है। दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों में ये फर्क होता है कि जिस समय आप किराए के घर में रहते हैं तो आपकी दृष्टि कुछ और होती है, और जिस समय वो आपका अपना घर होता है तो आपकी दृष्टि कुछ और होती है। आपका जब अपना घर होता है तो उस घर के ऊपर अगर कोई कील ठोकता है तो ऐसा लगता है जैसे आपके सीने के ऊपर कोई कील ठोक रहा हो। और जब आप किराए के घर में होते हैं तो आपकी दृष्टि क्या होती है? कोई बात नहीं है, हमको क्या लेना है, कौन सा हमारा घर है। ये एक उदाहरण है। इसका मतलब क्या हुआ? इसी को थोड़ा सा अगर हम परिष्कृत रूप में देखें, ये एक उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से यदि हम थोड़ा सा परिष्कार करके देखें तो इसी को कहते हैं अनासक्ति और आसक्ति। अनिकेत शब्द का अर्थ क्या हुआ कि आप व्यवहार तो कर रहे हैं लेकिन आपकी किसी की के साथ में आसक्ति नहीं। वो कहते हैं, वो एक भजन भी आता है या गजल है कि आप ऐसा मत करना कि दूसरे के घर को आप अपना घर समझ के बैठ जाए। धर्मशाला जो है, जहाँ पर आप आते हैं, सामान रखते हैं, व्यवहार करते हैं और उसके बाद में आप चले जाते हैं, होना तो यही चाहिए कि आप चले जाएं, लेकिन आप अगर नहीं जाते हैं और वहीं पर उसी को आप अगर घर बना मान बैठते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो कहते हैं ऐसी भूल आप अपने जीवन में न करें, और ऐसी ही भूल जो भक्त होता है वो अपने जीवन में नहीं करता है। इसलिए उसके लिए क्या कहा गया? अनिकेतः। वह जो भक्त होता है, अनिकेत, अनिकेत का अर्थ क्या है? अनिकेत का अर्थ होता है कि उसका किसी भी वस्तु के साथ, उसकी भी किसी के व्यक्ति के साथ में आसक्ति नहीं होती। अब आप कहते हैं आसक्ति नहीं होती है तो फिर क्या होता है? व्यवहार कैसे करता है वो? तो कहते हैं उसका प्रेम होता है। क्या अंतर है आसक्ति में और प्रेम में? बड़े मोटे देखिए, हम लोग बोलते हैं ना हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, या हम तो कहते हैं कि नहीं, दोनों में बस इतना ही अंतर है कि जिस समय एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ में मिलन होता है तो उसको प्रेम बोलते हैं, और जब एक शरीर का दूसरे शरीर के साथ में मिलन होता है तो उसको आसक्ति बोलते हैं या उसको वासना बोलते हैं। जब तक हमारे संबंध शरीर के स्तर तक हैं, और उस शरीर में सिर्फ ये फिजिकल शरीर ही नहीं आता है, आप मानसिक धरातल पर भी हैं, वो मानसिक धरातल पर भी यदि आप हैं तो भी वो शरीर ही है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है ना वो। आप शरीर का अर्थ यहाँ पर संकुचित भाव में मत लगाइए। शरीर का अर्थ है जिसको आप शरीर को आप क्या बोलते हैं? कहते हैं जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर का जो भाव है वो भी जब आपके जीवन में आता है, उसके साथ में भी जब आपका संबंध होता है तो वो भी क्या है? कहते हैं वह भी आसक्ति है। हाँ, जिस समय आत्मा का के साथ संबंध होता है, आत्मा का आत्मा के साथ संबंध होने का मतलब क्या है? जिस समय आप दूसरे को शरीर नहीं बल्कि दूसरे को आत्म रूप में देखते हैं। ये जो संसार है, इस संसार के प्राणियों में जब आपकी आत्मदृष्टि बढ़ती है तो उस आत्मदृष्टि के साथ जो उसका आपका संबंध हुआ है उसको क्या बोलते हैं? कहते हैं उसको बोलते हैं प्रेम। कहते हैं ये जो प्रेम है, ये प्रेम ही वास्तव में क्या है? यही प्रेमा भक्ति कही जाती है। आपने बहुत नाम सुना होगा प्रेमा भक्ति का। प्रेमा भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेमा भक्ति का अर्थ है आप जिस समय दूसरों में भी अपने आत्मा को ही देखते हैं, एक दृष्टि है, और दूसरी दृष्टि क्या है? जित देखूं तित श्याममयी है। जहां मैं देखता हूं वहां पर मुझको
वह परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं, है ना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि आत्मिक दृष्टि है। तो ये जो दृष्टि है, ये प्राप्त होना ही क्या है अपने जीवन में, कहते हैं यही है भक्ति का वास्तविक स्वरूप। तो इसकी चर्चा अभी हम आपके सामने करेंगे। अब हम थोड़ी सी मतलब की बात कर लेते हैं, और वो मतलब की बात यह है कि आप सभी को सूचित किया है, कई लोगों को, राम प्रेमी जो दिल्ली से आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं आश्रम में, कल जैसा कि आपको बताया था कि कल हम लोग शिव गीता जयंती का पर्व यहाँ राजपुर आश्रम में मना रहे हैं। तो आप सभी आमंत्रित हैं उसमें। 15 तारीख को एक हमने एक दिवसीय, हमने उसका नाम दिया है एक दिवसीय साधना शिविर। उसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मैंने उसमें शायद डाल भी दिया है आपके, उसमें आपने देखा होगा इनविटेशन वो है, तो उसमें टाइम के हिसाब से। और कल जो है वो 3:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। पहला जो सेशन है उसमें श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर विचार होगा, और चिन्मय मिशन जो यहाँ देहरादून में है, उनके जो इस समय यहाँ पर सब देख रहे हैं, ऐसे प्रवर चैतन्य जी जो हैं वो उसका उद्घाटन एक तरह से विमोचन करेंगे ज्योति जलाकर, और उसके बाद में उनका उद्बोधन होगा। उसके बाद जो भी राम प्रेमी, अब हम लोगों को संभवतया 1 वर्ष और 7 महीने के आसपास का समय हो गया, 7 या 8 महीने हो गए। तो जो हम लोग स्वाध्याय के साथ में जुड़े हुए हैं, हमारा अपना एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, ये सब अपने अनुभव हम आपस में साझा करेंगे। जो लोग स्वाध्याय के साथ में नहीं भी जुड़े हैं, उन तक जब ये मैसेज पहुंचेगा कि हमें सच में कहीं कुछ परिवर्तन हुआ है हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, तो शायद उन लोगों को प्रेरणा इस बात की मिले। ये थोड़ी सी चर्चा होगी। और उसके बाद में जो श्रीमद् भगवद गीता का जो व्यावहारिक पक्ष है, उस व्यावहारिक पक्ष पर भी थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। रात्रि के समय जो है आरती का जो हमारा होता है, उसके बाद में हम सोच रहे हैं कि प्रश्नोत्तर की चर्चा हो, अर्थात क्वेश्चन आंसर सेशन हो। और ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम 2 दिन का है हमारा, इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन, संवाद जिसको हम बोलते हैं, वो संवाद के ऊपर ज़्यादा जोर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ जिस समय हम स्वाध्याय के रूप में जुड़ते हैं, तो बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो हमारे रह जाते हैं, जो हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो आमने सामने बैठकर हम उसकी चर्चा कर पाएंगे। तो एक तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, दिल्ली में काफ़ी लोगों की, कुछ लोगों की मेरे पास में सूचना पहुँच चुकी है। तो जो लोग भी आ रहे हों या आना चाह रहे हों, वो कल दोपहर तक अगर पहुँच जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी कल का, परसों का और नरसों, अर्थात 16 तारीख को स्वामी हरिओम जी महाराज और स्वामी किशोरदास जी महाराज दोनों का ही संयुक्त रूप में जो पुण्य स्मृति दिवस है वो मनाया जा रहा है। दोपहर में आप 1 बजे तक है वो कार्यक्रम, उसके बाद में आप वो हो जाएंगे। और जैसा कि कल जब भी बात हुई है, तो ये ठंड की बात आई है ना, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ी सी ठंड की बात है। देखिए, व्यवस्था हम लोग पूरी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और मैं जो बार बार आपसे वो कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग सच में ही अपने घुटनों के कारण या किसी कारणवश जो है वो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर भी नहीं जा सकते हैं। तो उनकी व्यवस्था उस तरह से पहले से ही कर दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और लोकल भी जो लोग हैं, लोकल का मतलब जो देहरादून में भी हैं, उन लोगों में भी अगर आकर रात को रुकना चाहें तो उनका स्वागत है यहाँ पर। रात को रुककर और पूरा जो कार्यक्रम है उसका आनंद लें। तो ये आपके पास एक सूचना थी। मैं चाहता हूँ कि आप अगर इसके बिल्कुल बाद में जो कार्यक्रम समाप्त होगा, तो मेरा नंबर आपके पास में है ही 9350898015। इस फ़ोन के ऊपर अगर आप अपना मैसेज कर दें कि हम लोग आ रहे हैं और कब, मतलब कल मैं जैसे आपसे निवेदन किया दोपहर तक आ जाएंगे,
तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप मैसेज कर देंगे तो हम निश्चिंत होकर उस व्यवस्था